नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं आपके प्यार से बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपने मुझे जो प्यार और समर्थन दिया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए आपके मनोरंजन के लिए यहाँ एक और कहानी है लेकर आया हूँ। कहानी सुनने लायक है। मुझे उम्मीद है कि आप खड़े हो जाएंगे और आप सभी हेडफोन लगाकर काम करने बैठ जाएंगे। अगर आपको मेरी कहानी सुनने में मजा आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के वास्तविक कहानी। चल दर। मैं सऊदी अरब में एक अरब महिला के घर का काम करता था। उस महिला की बेटी को जहां भी जाना होता वह मेरे साथ जाती। आज तक मैंने उस महिला की बेटी का चेहरा कभी नहीं देखा था, क्योंकि वह हमेशा काले नकाब से खुद को ढक कर रखती थी। एक दिन मैं उसकी बेटी को बाजार ले गया और वापस आते समय वह मेरे साथ आगे की सीट पर बैठ गई। मैं थोड़ा घबरा गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था, वरना वो हमेशा पीछे वाली सीट पर ही बैठती। मुझे हैरानी का झटका तब लगा जब चलती कार में उस लड़की ने मेरे हाथ पर हाथ रखा। डर के मारे मेरा शरीर कांपने लगा। आज वो लड़की मुझे कुछ अलग ही नजर से देख रही थी। मैंने कार की स्पीड बढ़ानी शुरू की और जल्दी से घर पहुंच गया। अपने छोटे से कमरे में बैठा था। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उस अरब महिला ने मुझे अंदर बुलाया और जो उसने कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए और कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। पैसा, और अगर तुमने मना किया तो मैं तुम पर आरोप लगाकर जेल भेज दूंगा। मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं अपने ही गांव की दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन मैं अपनी इज्जत और उस औरत की धमकी से डरता था। मैंने उसकी बेटी से शादी कर ली। उस औरत ने यह भी कहा था कि 1 महीने बाद तुम मेरी बेटी को तलाक दे देना। बस यही सोचते सोचते मेरी शादी हो गई, लेकिन शादी की रात ही उस लड़की ने मेरी हालत खराब कर दी। मेरा दिल टूट गया जब उस लड़के ने मुझे बताया कि मुझे सऊदी अरब आए हुए दूसरा महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा है। मेरे यहाँ आने की कहानी भी अजीब थी। अगर कोई सुनता तो मेरी बात पर यकीन नहीं करता और मेरे मन में कोई संदेह भी नहीं है। मुझे चिंता थी कि काश मुझे यहाँ आने का मौका मिलता। मैं अपने घर की गरीबी से बहुत परेशान था, क्योंकि मेरी बहनों की शादी सिर्फ इसलिए रुक गई थी क्योंकि हमारे पास दहेज नहीं था। एक दिन मैं सड़क पर परेशान बैठा था जब एक बहुत उम्रदराज व्यक्ति मेरे पास आया। कार में मेरे पास आया और बोला, तुम किसी बात से परेशान हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, भाई यहाँ से चले जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिमाग मत खाओ। उसने कहा, मैं तुम्हें नौकरी देने आया था, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी से निकल जाता हूँ। और मैंने कहा, रुको, मुझे बात बताओ। अंदर ही अंदर मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं धोखा न हो जाए, लेकिन उस आदमी ने कहा, चिंता मत करो, अगर तुम अपने हालात बदलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसे देश में भेजूंगा जहां तुम काम कर सको और अपने हालात बदल सको। मैं यह सुनकर तुरंत खड़ा हो गया कि मैं बाहर जा रहा हूं। मैंने सोचा कि एक बार उसकी बात सुनूंगा, कौन जाने, शायद वह अच्छा आदमी हो, लेकिन वह मेरी मदद क्यों करना चाह रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई, न तो मैं तुम्हें जानता हूँ और न ही तुम मुझे जानते हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। तो मैंने कहा, मैं तो बस हर रोज किसी गरीब की मदद करता हूँ। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, यह सब। मामला कुछ अलग और अजीब लग रहा था, पर मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी गलती की वजह से नौकरी छोड़ दी थी। मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और उस आदमी के साथ चली गई। वो मुझे एक बड़े से बंगले में ले गया,
मुझे कमरे में बिठाया और खुद गायब हो गया। कुछ देर बाद जब वो आया तो उसके हाथ में कुछ पैसे और वीज़ा था। मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, ये पैसे रख लो और अपना पासपोर्ट बनवा लो, कुछ दिनों बाद तुम्हें टिकट भी मिल जाएगा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शायद किस्मत मुझ पर मेहरबान हो सकती है। मैंने पैसे लिए और वहां से वापस आ गया। अगले कुछ दिनों में मैंने अपना पासपोर्ट बनवा लिया और अगले दिन मैं उस आदमी के घर गया और उसने मुझे टिकट थमा दिया और एक मोबाइल नंबर भी दिया और कहा कि परसों आपकी फ्लाइट है, वहां जाकर जो मोबाइल नंबर मैंने आपको दिया है उस पर कॉल करें, आपको नौकरी मिल जाएगी। मैंने अपने परिवार को बताया और सऊदी अरब आ गया, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो नंबर मुझसे कहीं खो गया है। मैं असमंजस में हूँ कि अब मैं क्या करूँगा। यहाँ किसी को जानता भी नहीं था। पता नहीं वो कौन था जिसने मुझ पर ये एहसान किया और मुझे यहाँ भेजा, पर अब मैं यहाँ हूँ। यहाँ आकर फंसने के बाद मैं बहुत परेशान हो गया। पहले तो मैं अपनी भूख मिटाने के लिए मेहनत करने लगा। यहाँ आए हुए लगभग दूसरा महीना होने वाला था और मैंने अभी तक अपने घर 1 रुपया भी नहीं भेजा था। मैं भाग्यशाली था कि एक अमीर आदमी मुझे अपने घर ले गया। उसने मुझे ले जाकर मास्टर की नौकरी दे दी। मुझे वहां से अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। साहब की एक महिला रिश्तेदार वहां आई हुई थी। मैं अक्सर नोटिस करता था कि वह मुझे घूरती रहती थी। एक दिन साहब ने मुझे उस महिला के घर भेजा और कहा कि आज से तुम उनके नौकर होगे और गाड़ी चलाकर उनके घर जाओगे। वही अरब महिला मेरे प्रति बहुत दयालु थी। मेरी तनख्वाह भी अच्छी थी और उसने मुझे रहने के लिए एक बहुत अच्छा कमरा दे रखा था, जबकि उसके दूसरे नौकर सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। उस महिला की एक छोटी बेटी थी। जब भी वो कहीं जाती तो मुझे भी साथ ले जाती, पर मैंने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा था और वो हमेशा अपने चेहरे पर काला नकाब ओढ़े रहती थी। कुछ दिन ही बीते थे कि मुझे उस महिला की बेटी की हरकतें अजीब लगने लगी। वो कार में थे। वो मेरे पास आकर बैठती और मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन मैं डर के मारे चुप रहता। एक दिन उस अरब महिला ने मुझे घर के अंदर बुलाया और पूछा कि तुम्हें अपनी बहन की शादी के लिए कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा कि लाखों रुपए चाहिए, क्योंकि उसके लिए दहेज देना है। उसने कहा, तुम मुझसे जो भी पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो ये कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। ये सुनकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि मुझे उसकी बेटी पसंद नहीं थी और मैं वैसे भी अपने गांव में शादी करना चाहता था। लेकिन जब मैंने मना कर दिया तो उस महिला ने मुझे धमकी दी कि वो मुझ पर आरोप लगा देगी और जेल भेज देगी। मजबूरी में मैंने शादी के लिए हामी भर दी। इधर उस अरब महिला ने खुद को मेरे सामने फेंक दिया। उसने सारा पैसा रख लिया और कहा कि सच तो यह है कि मेरी बेटी ने तुम्हें पसंद कर लिया है। वह तुम्हें बहुत सारा धन और ऐशो आराम देगी, जो भी मांगोगे वह देगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम शादी से पहले और शादी के बाद उसका चेहरा नहीं देख सकते। आप देखेंगे। मुझे ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इतने पैसे देखकर मुझे ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इतने पैसे देखकर मैंने भी तय कर लिया कि उसकी बेटी से शादी जरूर करूंगा। इससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब मेरे पास मना करने वाला कोई नहीं था। कोई वजह नहीं थी। मुझे पैसे और हर सुविधा मिल रही थी। उसके बदले में अगर मुझे किसी बदसूरत या घमंडी लड़की से शादी भी करनी पड़े तो ये घाटे का सौदा नहीं होगा। मैंने उस अरब महिला से बहुत सारा पैसा लिया और अपने घर में उसकी शादी करवा दी ताकि मेरी बहनों की जिंदगी बेहतर हो सके। उस पूरी परिस्थिति में सिर्फ एक अजीब बात थी कि मैंने अब तक अरब महिला की बेटी का चेहरा कभी नहीं देखा था, और दूसरी बात, वह अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों करेगी? जरूर कोई वजह रही होगी।
वह मुझसे यह बात छुपा रही थी। यह सोचते सोचते एक दिन मेरा मन विचलित हो गया और उसने कहा कि 1 सप्ताह बाद तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी है। वह शादी के समय यहाँ आएगी और तुम शादी के बाद उसका चेहरा भी देखोगे। उस महिला ने बताया कि मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए अपनी एक करीबी दोस्त से मिलने दूसरे देश गई है। जैसे ही वह वापस आएगी, तुम्हारा उससे निकाह करवा देंगे। मैंने हामी भर दी। सोचा था कि शादी सादगी से होगी, लेकिन उसने इतनी धूमधाम से तैयारियां शुरू कर दी कि मैं हैरान रह गया। मेहंदी, सजावट इतनी शानदार थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन उसकी बेटी अभी तक नहीं आई थी। मैं अब सोच रहा था कि क्या वह शादी के लिए समय पर आएगी। शादी की बारात के दिन सुबह सुबह मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी से एक नकाबपोश लड़की उतरी और अंदर चली गई। वह उस महिला की बेटी थी जो मेरी पत्नी बनने वाली थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी घूंघट था। मैं सब कुछ देखकर हैरान रह गया और फिर मैंने सोचा, जो भी हो, शादी के बाद राज खुलेगा। अब मैं शादी का इंतजार कर रहा था। मैंने अपने गांव में किसी को भी पत्नी के बारे में नहीं बताया था। पता नहीं यह शादी कितने दिन चलेगी। शादी हो गई। शादी के बाद दुल्हन मेरे कमरे में आई और मैं बेचैन हो गया। दुल्हन का चेहरा देखने के लिए मैंने घूंघट उठाया और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मैं अपने होश खो बैठा। उसने कहा कि मैं अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करवा दूंगी, लेकिन दुल्हन बनकर मेरे सामने बैठी ये लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वो मुझ पर चिल्ला रही थी। मैं जाते जाते रुक गया। मेरा शरीर कांप रहा था। आज फिर मेरा अतीत मेरे सामने आ गया था जब मैं अपने गांव में था। मेरा नाम अमन है और मास्टर्स करने के बाद मैं नौकरी की तलाश में घूम रहा था। हर युवा की तरह मैं भी गांव से था। मेरा सपना था कि मैं बाहर जाकर रहूं। मोबाइल पर बाहर रहने वाले लोगों की जिंदगी के बारे में वीडियो देखकर मेरी भी इच्छा होती थी कि काश मैं भी विदेश में नौकरी कर लूं और वहीं रहना शुरू कर दूं। मैं सबसे बड़ा भाई था और मुझसे छोटे 6 भाई बहन थे। कभी कभी मुझे बाबा और माँ पर गुस्सा भी आता था कि उन्हें इतने बच्चे पैदा करने से पहले अपनी परिस्थितियों और गरीबी पर गौर करना चाहिए था। अगर 2-4 बच्चे कम पैदा करते तो क्या होता? कम से कम मेरी जिंदगी तो आसान होती। बड़ा बेटा होने के नाते मेरे नाजुक कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। डॉक्टरेट के तुरंत बाद ही नौकरी शुरू कर दी। कभी पढ़ाई करता तो कभी नौकरी करता। रोते रोते मैंने मास्टर्स किया और नौकरी की तलाश में भागना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से मुझे बड़े साहब के यहाँ ड्राइवर की नौकरी मिली। तनख्वाह अच्छी थी, तो मैं चुपचाप काम करने लगा। सुबह 8 बजे जाता और साहब की बेटी को दफ्तर छोड़ता। कभी 2 बजे तो कभी शाम को 5 बजे साहब की बेटी को घर पर दफ्तर छोड़ता, वापस लाता और बाकी समय चैन से बैठा रहता, क्योंकि मेरा काम सिर्फ साहब की बीवी को दफ्तर छोड़ने और वहां से लाने का था और साहब की बेटी हमेशा नकाब पहने रहती थी। मैंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था और नहीं देखने की इच्छा थी, क्योंकि मैं वहां सिर्फ काम करने गया था और उस नौकरी से निकाला नहीं जाना चाहता था। मेरे दोस्त मुझसे कहते थे कि मैं अपने बॉस की बेटी को अपने प्यार में फंसा लूं। वो एक करोड़पति बाप की बेटी है और बहुत खूबसूरत भी है। अगर वो तुम्हें पसंद आ गई तो तुम सारी जिंदगी खुश रहोगे। कभी कभी मैं ऐसा सोचता था, क्योंकि ये मेरे लिए अमीर बनने का शॉर्टकट था और ये बहुत आसान था, लेकिन अपने डर की वजह से मैंने साहब की बेटी की तरफ देखा भी नहीं था। उस लड़की ने भी मुझसे कभी बात करने की कोशिश नहीं की थी। असल में मुझे लगा कि वो शायद बेवकूफ है। उसने भी मुझसे कभी बात करने की कोशिश नहीं की थी। असल में मुझे लगा कि वो शायद बेवकूफ है, क्योंकि 1 महीने के दौरान मैंने उनको बात करते नहीं सुना था।
मेरे दोस्त मुझसे कहते थे कि तुम भी कभी बात करने की कोशिश करो, कौन जाने, और उन्होंने जवाब दे दिया। मैंने एक दिन बड़ी हिम्मत करके कोशिश की और मैडम से पूछा, मुझे कल की छुट्टी चाहिए, कल मैं आपको छोड़ दूंगा और ले लूंगा। मैं नहीं आ पाऊंगा। मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ कहेंगी, मुझसे पूछेंगी कि उन्हें छुट्टी क्यों लेनी पड़ी, क्या कारण था, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और बस अपना सिर हिला दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि मैं इस पत्थर दिल लड़की से क्यों सिर टकराऊं। मैं तो रुका हुआ हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे जाल में फंसेगी। मैंने जानबूझकर अगले दिन छुट्टी ले ली ताकि अगले दिन जाऊं तो कुछ पूछे, पर उससे पहले ही उसके पापा ने पूछा, कहाँ गायब थे, कल क्यों नहीं आए। मैंने कहा, सर, आप घर पर नहीं थे। मैंने मैडम साहिबा से कहा था कि जरूरी काम है, इसलिए नहीं आ पाया। साहब ने कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार जब छुट्टी लेनी हो तो बता देना, मेरी बेटी से कुछ मत कहना। मुझे आश्चर्य हुआ। ऐसा हुआ और मैं सोचने लगा कि साहब अपनी बेटी पर इतना गुस्सा क्यों है। मैंने उन्हें कभी मैडम से प्यार से बात करते नहीं देखा था। फिर घर के बूढ़े चौकीदार से पता चला कि वह साहब की नहीं, बल्कि भाई की बेटी है। उसका नाम समरा है। हाँ, पर सब परी को मैडम ही कहते थे। दरअसल वह विदेश में रहती थी, पर साल में कुछ महीने यहीं रहती थी। साहब को उसका काम पसंद नहीं आता, पर वह उससे कुछ नहीं कहते। आज तक मैंने ध्यान से नहीं देखा था कि वह कहाँ जाती है और क्या करती है। अगले दिन मैंने ऑफिस के सामने लगा बोर्ड पढ़ा जहां मैंने उसे छोड़ा था, और उसे पढ़ते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कोई ऐसा आश्रय स्थल था जो हिजड़ों की देखभाल के लिए बनाया गया था। जब वह अंदर जाती थी तो मैंने गाड़ी कुछ दूर पर खड़ी कर दी। कुछ देर बाद वहां से हिजड़े निकले। मैंने उनमें से एक से पूछा कि इस जगह का मालिक कौन है। उसने बताया कि परी मैडम है। वो बहुत बड़े परिवार से हैं। वो हिजड़ों को पढ़ाती हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि परी मैडम इतनी अच्छी हैं। मैं सच में उन्हें पसंद करने लगा हूँ। जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो भी मेरे साथ घुल-मिल गईं और हम अक्सर बात करने लगे। अब वो गाड़ी में बैठते ही अपना नकाब उतार देती थी। मैं भी परी से उसके बारे में बात करने लगा। मेरे चाचा को एक हिजड़े के यहाँ काम करना पसंद नहीं था, पर मैं उसे यह बात बता नहीं सकता था। मुझे लगने लगा था कि वह भी मुझे पसंद करने लगी है। बहुत जल्द ही इन मुलाकातों ने परी के चाचा का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और एक दिन उन्होंने मुझे घर बुलाया और कहा, क्या तुम जानते हो परी की असलियत क्या है? अगर तुम ऐसा करोगे तो यहाँ से भाग जाओगे। मैंने कहा, उसकी असलियत क्या है? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर सर मुझे अजीब निगाहों से देखने लगे और बोले, मानो वो लड़की नहीं हिजड़ा है। तुम शादी कैसे करोगे? ये सुनकर मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मुझे परी की असलियत उन लोगों के प्रति उसके लगाव को देखकर समझ लेनी चाहिए थी। जब भी वो उनके साथ होती तो ऐसा लगता कि वो भी हमारे ही समुदाय की है, पर मैंने कभी उस पर शक करने की बात तक नहीं सोची। उस आदमी ने सच बताया था। परी की हकीकत सुनकर मैं वहां से भाग आया और उससे सारे रिश्ते खत्म कर लिए। उसने ऐसा कहा था। उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया था। मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। मैंने वो नौकरी छोड़ दी और दरबारी की नौकरी करने लगा। फिर किस्मत ने मेरा साथ दिया, पर मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत में क्या लिखा था। मन ही मन मैंने शादी के लिए हामी भर दी। बहुत दिनों तक परी का ख्याल नहीं आया, पर जो सोचा नहीं था वो हुआ। इस वक्त परी के अलावा कोई और नहीं, बल्कि परी ही मेरी दुल्हन बनकर बैठी थी। उसे देखकर मैं हैरान था। वो मेरे लिए थी। मैं अचंभित था। मैंने अपना सर पकड़ लिया और चक्कर आने लगा ये सोचकर कि मैंने एक किन्नर से शादी कर ली है, पर कोई रास्ता नहीं था।
मैंने पैसे भी ले लिए थे और घर पर मेरी बहन की शादी की तैयारियां चल रही थी। नहीं तो मैं अभी वहां से भाग जाता। लालच ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचा दिया था कि एक किन्नर मेरी पत्नी बनकर मौजूद थी। मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। वो उठकर अपनी माँ के पास चली गई। जैसे ही वो कमरे से बाहर गई, मैंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं उसे अपने कमरे में नहीं देखना चाहता था। जब सुबह हुई तो मेरी सास आई और मुझे धमकाते हुए बोली, चुपचाप मेरी बेटी को स्वीकार कर लो और रिसेप्शन की तैयारी करो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे अपने परिवार की खातिर तैयार होना पड़ा क्योंकि उस महिला की बहुत पहुंच थी। वे कुछ भी कर सकते थे। परी को रिसेप्शन के लिए तैयार होते देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वह लड़की नहीं, कोई और है। मुझे भ्रम होने लगा। रिसेप्शन की रात मैं कमरे से बाहर आई तो चौंक गई। मेरी सास मेरे पास आई और प्यार से बोली, तुम यहाँ क्यों लेटे हो? मैंने गुस्से में कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने कहा था कि मेरी बेटी की शादी करोगे, यानी एक लड़की से, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और एक किन्नर से शादी कर ली। वो बोली कि किसी ने तुम्हें गलत कहा है, मेरी बेटी किन्नर बिल्कुल नहीं है, असली बात कुछ और है। मैंने कहा, मैं कोई असली बात नहीं सुनना चाहती, मेरी जिंदगी से चले जाओ। इससे पहले कि वो मुझसे कुछ कह पाती, परी कमरे से बाहर आई और बोली, ठीक है, 1 महीने बाद तुम मुझे तलाक दे सकते हो और अपने गांव वापस जा सकते हो। तुम्हें दिए गए पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन मेरी एक और शर्त है। यह सुनकर परी बहुत खुश हो गई कि 1 महीने बाद मेरी जान बख्श दी जाएगी। उस 1 महीने के लिए उसकी शर्त यह थी कि मुझे दूसरों के सामने एक अच्छा पति बनने का दिखावा करना होगा, क्योंकि हर दिन हमें किसी न किसी पार्टी में जाना है। मैं हैरान थी। इसमें कहा गया कि यहाँ सऊदी अरब में कोई नहीं जानता कि परी की असलियत क्या है। उस 1 महीने के दौरान मैंने उस पर कड़ी नजर रखी ताकि कोई अजीब बात पता न चल सके। दिन में मुझे हर वक्त उसके साथ रहना पड़ता, लेकिन रात में जैसे ही काम पूरा होता मैं दूसरे कमरे में चला जाता। आखिर 1 महीना बीत गया। मैंने जल्दी से तलाक के कागज तैयार करवाए। मेरी सास ने कहा कि अभी भी वक्त है, समझ लो कि तुम हकीकत से अनजान हो, वरना जब सब पता चलेगा तो पछताओगे और हाथ मलते रहोगे। मैं समझ गया कि वो मुझे रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे थे, लेकिन मैंने गांव वापस जाने का फैसला कर लिया था। मैंने उसे तलाक दे दिया और वापस यहाँ आ गया। मुझे अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी थी, इसलिए मैंने कड़ी मेहनत शुरू कर दी। मेरे दिल में जो सपने थे, वे सब टूट गए। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैं एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने में सफल हो गया था। इसी सिलसिले में मुझे अपने दोस्त के घर एक बड़े ब्रांड के साथ मीटिंग के लिए जाना था। वहां मैंने परी को देखा। देखकर हैरान रह गया और यह जानकर चौंक गया कि अब वह मेरे दोस्त की बच्ची है। मैंने सबके सामने अपने दोस्त को चिल्लाकर कहा, तुमने यह क्या कर दिया? किससे शादी कर ली? मेरे दोस्त ने मेरी बाह पकड़ी और मुझे दूसरे कमरे में ले गया और कहा कि यहाँ शोर मत मचाओ। मैंने कहा, क्या तुम जानते हो कि किससे शादी कर ली है? उसने कहा, हाँ, मुझे पता है, और वह सब जो तुम नहीं जानते, लेकिन यह कोई दयालु नहीं, बल्कि लड़की है। जब वह पैदा हुई तो डॉक्टर को लगा कि वह किन्नर है, लेकिन 15 साल की उम्र में कुछ खराबी के कारण उसका ऑपरेशन हुआ और वह लड़की बन गई। जब घरवालों को यकीन नहीं हुआ तो परी के रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि वह किन्नर है, और उन बातों से तंग आकर परी के माँ बाप उसे लेकर सऊदी अरब चले गए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद परी इन किन्नरों के लिए कुछ करने की सोचने लगी, क्योंकि उस पर सिर्फ किन्नर होने का आरोप लगाया गया था और उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया गया था। वह सोचने लगी कि क्या वाकई ऐसे लोग हैं,
उनका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वह साल के कुछ महीने गांव में रहती है और एक एनजीओ की स्थापना की है, जिससे उसके रिश्तेदारों का शक और यकीन में बदल गया कि वह लड़की नहीं है। और फिर परी की मुलाकात आपसे में हुई। वह तुम्हें पसंद करने लगा और बहुत जल्द ही वह तुमसे प्यार करने लगा, लेकिन तुम उसके चाचा के बहकावे में आकर भाग गए। वह बहुत बीमार हो गई। जब उसकी माँ को यह बात पता चली तो उसने तुम्हें सऊदी अरब बुला लिया। उसने तुम्हारे जाने का सारा इंतजाम कर दिया। वह अपनी बेटी का घर बसाना चाहती थी, इसीलिए उसने तुम्हारी शादी अपनी परी से करवा दी। उसने सोचा था कि शादी की रात तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, पर तुमने तो परी की बात कर दी। प्लीज सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। ये सब सुनकर मुझे ऐसा लगेगा, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं है। मैंने अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। मेरा वो दोस्त 5 साल से परदेश में भटक रहा था, पर परी से शादी करने के बाद वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया था। दोस्त ने कहा, किस्मत ने बार बार तुम्हारा दरवाजा खटखटाया पर तुमने हर बार उसे ठुकरा दिया। तुम बदकिस्मत हो कि तुमने एक प्यारी सी परी जैसी लड़की को छोड़ दिया, पर मैं उसके ऑफिस से मरे कदमों से निकल गया। यह सब मेरी गलती थी। गलती मेरी थी। काश मैंने उस समय परली की बात मान ली होती। मैं कृतघ्न था, इसलिए भगवान ने उसे मुझसे दूर कर दिया और एक अच्छे साथी से मिलवाया। अब मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था और मैं यही सोच रहा था कि काश फिर मैंने उसकी बात मान ली। अब काश कि वो पूरी जिंदगी मेरे साथ रहे, क्योंकि मेरे जैसे मूर्ख की यही सजा थी कि वो सिर्फ ख्वाहिशों के सहारे अपनी जिंदगी जिए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।